नमस्कार दोस्तों, बेसिक मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस सबसे बेसिक मैथमेटिक्स अभी हम सीख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी है क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य आपको समझ में आना चाहिए। अगर क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य समझ में आता है तो बहुत ही आसानी तरीका से लाभ एवं हानि की गणना ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है कि लाभ का ज्ञात करना। ठीक है, तो क्रयमूल्य कोई वस्तु हम 118 रुपया 75 पैसा में क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, और बेच कितना में रहे हैं 127.50 रुपया, यानी 127 रुपया और 50 पैसा में बेच दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमको लाभ कितना हो रहा है इसको ज्ञात करना है। ठीक है, यानी यहाँ पर लिखेंगे लाभ बराबर विक्रय मूल्य घाटा क्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य कितना है 127.50 घटा 118.75। आप क्या करेंगे, इसमें दशमलव का घाटा आना चाहिए, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाए। 0 में से 5 नहीं घटेगा तो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, और फिर यहाँ बच गया 4, और फिर 4 में से 7 नहीं घटेगा तो 14 में से 7 घटाएंगे तो 14 में से 7 घटाएंगे तो 7। उसके बाद यहाँ पर बच्चा, यहाँ दशमलव है तो दशमलव लिख देंगे। उसके बाद यहाँ बच्चा 6 में से 8 घटाएंगे, 6 में से 8 नहीं घटेगा तो क्या करेंगे, यहाँ से घटाएंगे तो 16 में से 8 घटाएंगे तो 8। उसके बाद यहाँ पर बच्चा एक में से घटाएंगे कुछ भी नहीं, और फिर 1 में से घटाएंगे कुछ भी नहीं, यानी 8.75 रुपया क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या है कि दूसरा में क्या हो रहा है कि मेरा हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है, इसको भी ज्ञात करना है। कोई वस्तु हम 980.5 रुपया में खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं 1000 रुपया और 50 पैसा में। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी मेरा लाभ हो रहा, तो लाभ बराबर कितना हो रहा, लाभ विक्रय मूल्य बराबर, यहाँ पर दूसरा का लिखेंगे, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 1000.50 घटा क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य दिया हुआ है 980.05। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर कि जिसको घटाएंगे, 0 में से 5 नहीं घटेगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, और उसके बाद 4 में से 0 घटाएंगे तो 4, और यहाँ दशमलव है तो दशमलव लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, उसके बाद 0 में से 8 नहीं घटेगा, यहाँ पर 0 में से 8 नहीं घटेगा तो 10 में से 8 घटाएंगे तो 2, उसके बाद यहाँ 9 में से 9 घटाएंगे तो 0, और 1 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ भी 0 है। ठीक है, यानी 20.45 रुपया, 20 रुपया और 45 पैसा क्या हो गया, मेरा फायदा हो गया। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, बस आपको घटाव आना चाहिए, जोड़ आना चाहिए।